हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं और वोडाफोन का प्राइस देखने को मिल रहा है 16 रुपये और 8 पैसे का। तो यहाँ पर स्टॉक ने बहुत अच्छा कारोबार किया। नेक्स्ट डे में बहुत ही अच्छा रिकवरी किया। लगभग यहाँ पर ओपनिंग होता है 15 रुपये 80 पैसे के पास में और हाई में 16 रुपये 42 पैसे के पास स्टॉक ने अपना हाईएस्ट लेवल बनाया। एंड लो में बात करें तो लो में 15 रुपये 75 पैसे पर स्टॉक ने अपना सपोर्ट बेच दिया। तो यहाँ पर स्टॉक में फिर अच्छी खरीदारी हुई और तेज़ी निकाल कर दिया। तो यहाँ पर आपको बता दें कि स्टॉक में बहुत ही अच्छा प्रवेश डे का कारोबार देखने को मिला। एक बाइंग साइड से अच्छा खासा प्रेशर, फिर थोड़ा साइडवे जोन में ट्रेंड निकाल कर दिया और जैसे यहाँ पर स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल से अपर सर्किट यानी रेजिडेंस पर पहुँचा तो यहाँ पर बिकवाली बढ़ गई और स्टॉक ने थोड़ा गिरावट निकाल कर दिया। तो यहाँ पर स्टॉक में बहुत बड़े गुड न्यूज़ सामने आ रहे हैं। आपको मंडे का मार्केट में बहुत तेज़ी देखने को मिल सकते हैं या फिर गिरावट, क्योंकि स्टॉक में बहुत बड़ा यहाँ पर उलटफेर हो चुका है। यहाँ पर एक ब्रिटेन की कंपनी को लेकर एक गुड न्यूज़ सामने आ रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया की एक कंपनी थी नोवा का पुर्तगाल, जो वहाँ पर विदेश में स्थापित थी, जिसको अब खरीद लिया गया है। तो यहाँ पर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ देखने का हाल है। तो गाइज वीडियो का एंड तक बन रहेगा। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एक अपडेट सामने आ रहा है कि वोडाफोन सौदे पर प्रतिबंधित के बाद नावांगतुक डीजी ने पुर्तगाल के नोवा को खरीद लिया है। यहाँ पर अब अपडेट आता है कि वोडाफोन आइडिया का नोवा के साथ क्या संबंध है। यानी वोडाफोन आइडिया के द्वारा पहले से पुर्तगाल की नोवा को खरीद लिया गया था। इसके सौदे पर थोड़ा प्रतिबंधित लगा दिया, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी यहाँ पर नावांगतुक डीजी ने यहाँ पर नोवा को खरीद लिया है लगभग $162 मिलियन के प्राइस में। तो ये अपडेट सामने आ रहा है। इसके बारे में फुली डिटेल देख लेते हैं। डीजी ने अक्टूबर 2021 में पुर्तगाल में 5G परिचालन शुरू करने के लिए लाइसेंस जीता और 5G सेवाओं को फिक्स्ड फाइबर ऑप्टिक दूरसंचार के लिए अपना स्वयं का नेटवर्क बना रहा। ये अपडेट है 2 अगस्त 2024 का, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें लंदन रोमानिया दूरसंचार कंपनी डीजी ने शुक्रवार को कहा कि पुर्तगाल की चौथी सबसे बड़ी ऑपरेटर नोवा कम्युनिकेशन को स्पेन की मैसमोलिया से 150 मिलियन यूरो यानी 162 अमेरिकी मिलियन डॉलर में खरीदने की सहमति हो गई है, क्योंकि वे देश में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए तैयारी कर रही है। और यह अधिग्रहण पिछले महीने पुर्तगाल प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण द्वारा लिए गए उस फैसले के बाद हुआ है, जिसमें देश के 3 प्रमुख दूरसंचार समूह में से एक वोडाफोन आइडिया है। यानी वोडाफोन आइडिया के द्वारा पहले से ही नोवो के साथ डील की हुई थी कि वो वहाँ पर वोडाफोन आइडिया के साथ मिलकर काम करने वाली है, लेकिन यहाँ पर इस प्रतिबंधित सौदे पर पुर्तगाल ने यहाँ पर बैन लगा दिया, जिसके बाद बैन लगाने के बावजूद भी यहाँ पर डीजी ने यहाँ उसको खरीद लिया है। डीजी एक इटली वाली कंपनी है जो यहाँ पर नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करती है। इसके बाद उन्होंने ये $162 मिलियन में डील कर ली। जहाँ पर देख सकते हैं दूरसंचार बाजार नियामक के एनोकॉम ने जून में 3 प्रमुख ऑपरेटर को चेतावनी दी कि डीजी के बाजार में प्रवेश में बाधा न डालें। कहा कि उसे उम्मीद है कि कंपनी इस साल के अंत में वाणिज्यिक परिचालन शुरू करेगी। बाजार में लगभग पूरी तरह एमईओ का नियंत्रण है, जिसका स्वामित्व पुर्तगाल की एनओएस और वोडाफोन पुर्तगाल के पास है। तो ये खुद नेटवर्क बना रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नोवो के पास लगभग 2,70,000 मोबाइल क्लाइंट और 1,30,000 फिक्स्ड टेली कम्युनिकेशन क्लाइंट हैं, जिसके अलावा इसके पास 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस भी है। तो यहाँ पर ये अपडेट है कि जो वोडाफोन आइडिया के साथ देख सकते हैं, इससे पहले भी यहाँ पर सामने आ चुका है कि यहाँ सितंबर 2022 में वोडाफोन ने स्पेन के मैसमोलिया से पुर्तगाल के चौथे सबसे बड़े दूरसंचार प्रदाता नोवो को अधिग्रहण करने के लिए एक सौदा किया था। 2022 में ही सौदा कर लिया, तब से इसके साथ काम कर रहा, लेकिन इसके बाद यहाँ जी गए लगभग 162 मिलियन डॉलर में यहाँ पर अब पुर्तगाल को नोवा को यहाँ पर डीजी ने खरीद लिया है। तो ये वोडाफोन आइडिया की कंपनी को यहाँ पर डीजी के द्वारा खरीद लिया गया है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। तो इस स्टॉक में काफ़ी बदलाव आने की चांसेस बन रहे हैं। अब यहाँ पर एडवांस चार्ट पर जो कंडीशन बन रही है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लगभग एडवांस चार्ट का जो कंडीशन है वो काफ़ी बेहद बदलाव वाला। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक ने लगभग एक गिरावट लिया काफ़ी तेज़ी से। यहाँ पर लगभग 15 रुपये की सपोर्ट बेस पर फिर तेज़ी बनी, 16 रुपये को ब्रेक किया और फिर स्टॉक 16 रुपये पर कारोबार कर रहा है। अगर स्टॉक इस कदर कारोबार निकाल कर देता है तो यहाँ पर आपको अब खरीद लेना चाहिए।
लेकिन स्टॉक इससे ज़्यादा नीचे आता है, तो यानी मंडे का टारगेट और भी 15 रुपये के नीचे आता है, यानी सॉरी यहाँ पर 16 रुपये के नीचे आता है, 15 रुपये 70 पैसे, 15 रुपये 80 पैसे, 15 रुपये 90 पैसे के पास आता है, तो फिर मार्केट में और भी गिरावट होने के चांसेस है। तो यहाँ पर आपको वेट करना चाहिए। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, 2 अगस्त को डीजी के यहाँ पर पुर्तगाल को खरीद लिया गया है, जो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के साथ एक साथ करने वाली कंपनी है। तो यहाँ पर आपको वेट करना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर, अगर डीजी यहाँ पर जो डीजी हैं यहाँ पर उसको नहीं खरीदते हैं वोडाफोन आइडिया के नोको को, तो यहाँ पर स्टॉक में काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर तेज़ी आने के संकेत होते हैं, क्योंकि जल्दी यहाँ पर बैन को हटा दिया जाता है और यहाँ पर दोनों मिलकर काम करते हैं, बहुत बड़े यहाँ पर टावर को संचालित करते हैं। साथ में ये देख सकते हैं कम्युनिटी सेंटिमेंट लगभग 83% बाइंग के रिकमेंडेड है, 17% होल्डिंग के। जनता कह रही है कि वोटिंग में 17% होल्ड बना लो और 83% वोटिंग खरीदने की। तो गाइज यहाँ पर काफ़ी बढ़िया अपने हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।